एक बेटी है जिसकी उम्र 6 साल है और जिसकी तस्वीर आप सबको सामने नजर आ रही है, बेटी रुबीन। उसको हम थोड़ी ही देर में खुदा के खादम का वेलकम करने के बाद आपके दरमियान बुलाएंगे। वो खुदा की तारीफ करेगी, खुदा की आवाज आपके सामने बयान करेगी और हम खुदा की कुदरत को देखेंगे कि खुदा कैसे कैसे अजीब काम करता है, कि खुदा इतने इतने छोटे बच्चों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हम बड़े लोग तो जब खुदा की तारीफ करते हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन इतनी छोटी बच्ची खुदा के जलाल के लिए खुदा की तारीफ करे, आपकी सोच से बाहर काम होगा। सुनकर हैरान हो जाएंगे कि खुदा अजीब काम करता है। जुगनू की रोशनी रात के अंधेरे में अच्छी लगती है, जुगनू की रोशनी रात के अंधेरे में अच्छी लगती है और रज़ीन की आवाज खुदा की तारीफ में अच्छी लगती है। रूहुल कुद्स जब नाज़िल होता है नौजवानों पर, कलाम के भेद खोल देता है कलीसिया के रहनुमाओं पर। हालेलुया। आपकी पुरजोर तालियों में खुदा की बेटी तशरीफ लाएगी, 6 साल की रुबीन, पुरजोर तालियों में इसको देखें, आप हैरान हो जाएंगे। बहुत से लोग बेटी की बात से वाकिफ हैं, लेकिन आज शाम आप हैरान हो जाएंगे कि खुदा पाकीज़ा बच्चों से कितनी कितनी खूबसूरत बातें, इतनी बाइबल मुकद्दस मुझे खुद नहीं याद। मेरा ख्याल जितने पास्टर यहां पर मौजूद हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको इतनी बाइबल याद नहीं होगी जितनी खुदा ने इस दिल और दिमाग में खुदा ने डाल दी है। ये खुदा का खास तर्स है और फजल है कि खुदा ने इसके माँ बाप को खूबसूरत बेटी से नवाजा। इसके माँ बाप के लिए और इसके लिए जिनको खुदा ने इतनी प्यारी बेटी अनायत की, जोरदार तालियां। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। क्या आप सब खुश हैं? यीशु के नाम से जोर से क्लैपिंग कीजिएगा। आवाज कमाइए, जोर से कीजिएगा। सब आंखें खुदा के हजूरी में झुक जाए। In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. कदूस 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 अब्राहम और याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए दुआ करती हूँ। यहाँ पे जितने भी बहन भाई बैठे हैं, इन सबको बड़ी सी बरकत देना। आपने फरमाया है जिस जगह पे जाओ उस जगह की सलामती चाहो। मैं इस जगह की सलामती चाहती हूँ। इस जगह को सदा सलामत रखना, रोटी पानी पर भी बरकत डालना, बेपैसों पर भी बरकत डालना, कारोबार पर भी बरकत डालना। आपने कहा है जहाँ पर भी 1 या 2 3 मौजूद होंगे, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। मैं आपके खानों के लिए दुआ करती हूँ। अपने खानों को आपकी शोले का इस्तेमाल करना, जो भी आपकी गीत गाए जाए, कलाम पढ़े जाए, सब आपकी मर्जी के मुताबिक हो। आमीन। मैं सबसे पहले मैं आपको बाइबल का तारीफ कराऊंगी और कुछ जरूरी बातें बताऊंगी। मेरे चीजों की आप जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस की कुल कितनी किताबें हैं? बाइबल मुकद्दस की कुल 66 किताबें हैं और पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक कितने लफ्ज हैं जिन लफ्ज़ों पर पूरी बाइबल मुकद्दस लिखी गई है? पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक कुल 35,66,480 लफ्ज हैं जिन लफ्ज़ों पर पूरी बाइबल मुकद्दस लिखी गई है। और पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक कितने अबवाब हैं? पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक कुल 1189 बाब हैं। और पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक कितनी आयत हैं? पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक 31,102 आयत हैं। मेरे जीतो, क्या आप जानते हैं बाइबल मुकद्दस कब छापी गई थी? बाइबल मुकद्दस 1560 में छापी गई थी। और लिखी कब गई थी? बाइबल मुकद्दस 1600 में लिखी गई थी। और दुनिया में कब आई थी? बाइबल मुकद्दस 1800 में
दुनिया में आई थी। मेरे चीजों, आप सबको ये तो पता है कि खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे। तो मेरे चीजों, क्या आप सबको ये भी पता है कि खुदावंद यीशु मसीह कब्र में कितने घंटे रहे थे? खुदावंद यीशु मसीह कब्र में तकरीबन 33 घंटे रहे थे और स्लीप पर 7 कलमे बोले थे। पहला कलमा, ऐ बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। दूसरा कलमा, मैं सच बोलता हूँ कि आज ही तुम्हें साथ फरदौस में होगा। तीसरा कलमा, ऐ औरत देख, ये तेरा बेटा है और ये तेरी माँ है। चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझको क्यों छोड़ दिया। पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा, तुम्हारा हुआ। और सातवां कलमा, ऐ बाप मैं अपनी रूह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। देखा ना कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है। उसने अपने खून का फिदिया देकर हमें खरीदा है, हमारे गुनाहों की कीमत देकर हमें बचाया है। अब हम यीशु के हैं, हमें उसकी तमजीद करनी चाहिए, उसकी प्रस्तुति करनी चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए। उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया था, वो हमारे गुनाहों की खातिर स्लीब पर चढ़ गया, हाथों पे कील लगवा है। इसे तो आप पतरस की किताब में देखें, लिखा हुआ है यीशु ने कोई गुनाह नहीं किया, ना कोई मगर की बात की, ना वो गालियां खाकर किसी को गालियां देते हैं। उसने खुद दुख पाए, वो किसी को दुख नहीं देता है, बल्कि वो अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता है। आमीन। मेरे चीजों, आज का कलाम जो हम सुनने वाले हैं वो है, हम खुदा को कैसे जान सकते हैं। खुदा को जानना मेरी जिंदगी का ये सबसे बड़ा अहम तजुर्बा है। अब यिर्मयाह नबी की किताब में देखें, लिखा हुआ है, तुम ही मुझे ढूंढोगे और तुम ही मुझे पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे तारीफ होगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। मेरे चीजों, जब आप खुदावंद यीशु से पर ईमान रखेंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। मेरे चीजों, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो खुदा को जानने की कोशिश करते ही नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुदा को जानने की कोशिश करते भी हैं, उनको खुदा की जरूरत है, वो खुदा को ढूंढते हैं, खुदा को पुकारते हैं। मेरे चीजों, जब आप खुदावंद यीशु मसीह की राह पर चलेंगे तो उसका रूह आपके अंदर सुकूनत करेगा, फिर आपको खुदा मिल जाएगा, क्योंकि खुदा तो एक मोहब्बत है। मेरे चीजों, मैं आपको एक वाक्य बताऊंगी। बहुत साल पहले की बात है, एक शख्स बीमार होता था, वो खुदा पर ईमान नहीं रखता था, वो अपने बेड के ऊपर लेटा रहता था। उसने अपने बेड के ऊपर लिखा था कि खुदा कहीं पर भी नहीं है। एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी पोती उसके कमरे में उसको मिलने के लिए आई। उसका दादा उसको कहता, बेटी पढ़ो ये क्या लिखा। उसने पढ़ा, क्या खुदा इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वो शख्स बात सुनकर हैरान हो गया था, घबरा गया था। वो कहने लगा, मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ कि खुदा नाम की कोई शख्सियत है। हालेलुया। मैं खुदा पर ईमान रखता हूँ कि खुदा नाम की कोई शख्सियत है। मेरे दिलों में बाइबल मुकद्दस सिखाती है। आप रोमियो में देखें, लिखा हुआ है, खुदा की बनाई हुई चीजों को हम देख सकते हैं कि खुदा है। आप आसमान को देख लें, चांद सितारों को देख लें, सूरज को देख लें, समुद्र को देख लें, बड़े बड़े पहाड़ों को देख लें, बहती हुई नदियों को देख लें, पानी को देख लें, दरिया को देख लें, प्यारे प्यारे फूलों को देख लें। ये सब खुदा ने चीजें बनाई हैं। मेरे चीजों, ये सब चीजें पुकार पुकार के कहती हैं कि हमें खुदा ने बनाया है। हालेलुया। सब चीजें पुकार पुकार के कहती हैं कि हमें खुदा ने बनाया है। मेरे चीजों, मैं आपको आज से 100 साल पहले की बात बताऊंगी। मूसा और जलती जारी मैंने, तो आप जानते हैं जब खुदा ने मूसा से कलाम किया था तो खुदा ने मूसा को अपना नाम बताया था कि मैं हूँ। मेरे चीजों, आप और मैं, आप में से कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं हूँ। ये खुदा का नाम है और खुदा ही हमेशा बोल सकता है कि मैं हूँ। हालेलुया। ये खुदा का नाम है और खुदा ही हमेशा बोल सकता है कि मैं हूँ। मेरे चीजों, क्या आप जानते हैं
और बेटे में बाप है। हालेलुया। जिस आप यूहन्ना की किताब में देखें, लिखा हुआ है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जिस आप रोमियो की किताब में देखें, लिखा हुआ है लेकिन खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी यूं जाहिर की कि जब हम गुनाहगार थे मसीह हमारी खातिर हुआ। तो इसी आज यूहन्ना की किताब में देखें, लिखा हुआ है ईद फजर से पहले यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त पहुंचा है, दुनिया से रुखसत होकर अपने बाप के पास जाऊं। जो लोग दुनिया में रहते थे जैसे मोहब्बत रखता था आखिर तक रखता रहा। हालेलुया। अभी जो हमने कलाम सुना है, इसे हम क्या सीखते हैं? इसे हम ये सीखते हैं कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि खुदा ने फरमाया है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत इन तीनों में से अफजल कौन है? इन तीनों में से अफजल मोहब्बत है। हालेलुया। मैं कुछ आपको जिंदगी बताऊंगी कि जिंदगी किसके पास है। जिंदगी हमारे यीशु के पास है। जैसे तो आप यूहन्ना की किताब में देखें, लिखा हुआ है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो वो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो के हमेशा की जिंदगी पाए। जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। ऐसा न हो ईमान भी रखे, उम्मीद भी रखे और मोहब्बत ना रखे, ये भी फायदा है। इसलिए हमें भी चाहिए कि हमें सबसे प्यार मोहब्बत रखनी चाहिए। मेरे से तो ये सिर्फ दो रास्ते हैं, दो रास्ते। एक खुदा का रास्ता, वो हमें खुशियों को देता है, निजात की तरफ देता है, जिंदगी की तरफ देता है। दूसरा शैतान का रास्ता, वो हमें मौत की तरफ देता है, दुखों परेशानियों की तरफ देता है। आकाशों में देखें, लिखा हुआ है शैतान कदर क्या है? शैतान कदर 666 है। जब हमारा खुदा बादलों पे आएगा, हम उसको उड़कर वेलकम करेंगे, हर आंख उसको देखेगी और खुदा मानेगी। हालेलुया। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, मैं बस आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहती। मैं आपको निजात के बारे में बताऊंगी। तो निजात किसके पास है? निजात कौन है? हम निजात को कैसे पा सकते हैं? निजात हमारे यीशु के पास है। हालेलुया। जब आप खुदा यीशु की राह पर चलेंगे, आप निजात पाएंगे, जिंदगी पाएंगे। मैंने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना है, वो खुदा पर ईमान रखते हैं पर खुदा यीशु मसीह को उसका बेटा नहीं मानते हैं। जब आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखेंगे तो निजात हासिल नहीं कर पाएंगे। जब आप खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे तो निजात हासिल कर सकेंगे। हालेलुया। जैसे आप